हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंस थ्योरी चैनल। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 12 चैप्टर 7 बायोलॉजी, ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज। सो बेसिकली हेल्थ क्या होता है? हेल्थ का मतलब सिर्फ डिसीज फ्री कंडीशन या फिजिकल फिटनेस नहीं होता, उसे फिजिकली, मेंटली और सोशली फिट होना चाहिए। ठीक है। हेल्थ जो है वो अफेक्ट होती है बाय वेरियस फैक्टर्स, जैसे कि जेनेटिक डिसऑर्डर। जेनेटिक डिसऑर्डर वो डिसऑर्डर होता है जहाँ पर चाइल्ड जो है वो अपने पेरेंट्स से उस डिसऑर्डर को इनहेरिट करता है। ठीक है। जब पेरेंट्स से चाइल्ड में कोई डिफेक्ट आता है या डिसऑर्डर आता है तब हम उसे क्या बोलते हैं? जेनेटिक डिसऑर्डर बोलते हैं। ठीक है। सेकंड होता है इन्फेक्शन, जो कि कॉज हो सकता है माइक्रोब्स या फिर अदर ऑर्गेनिज्म से। ठीक है। थर्ड है लाइफस्टाइल। अगर एक ह्यूमन बीइंग जो है हेल्दी लाइफस्टाइल नहीं जी रहा तो उसकी जो हेल्थ है वो अफेक्ट हो सकती है। ठीक है। गुड हेल्थ कैन बी मेंटेन बाय बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट लेंगे तो हमारी हेल्थ जो है वो मेंटेन रहेगी। पर्सनल हाइजीन, रेगुलर एक्सरसाइज करेंगे, हम अवेयर होंगे अबाउट द डिसीज़ और उसके इफ़ेक्ट्स से, मेंटेन करेंगे हाइजेनिक फूड एंड वाटर, इम्यूनाइजेशन रखेंगे अगेंस्ट द इन्फेक्शियस डिसीज़, प्रॉपर डिस्पोजल करेंगे वेस्ट का। ठीक है। तो हमारी जो गुड हेल्थ है वो मेंटेन की जा सकती है। ठीक है। अब डिसीज़ क्या होता है? डिसीज़ को हम डिफ़ाइन कर सकते हैं एज एन इलनेस या फिर सिकनेस जो कुछ स्पेसिफिक साइंस या फिर सिम्टम्स शो करे। ठीक है। अब डिसीज़ के कॉजेज़ क्या हो सकते हैं? हेरिडिटी हो सकती है। ठीक है। जो कि डिसीज़ जो है वो पेरेंट से चाइल्ड में इनहेरिटेड हो। ठीक है। पेरेंट से चाइल्ड में जाए बाय बर्थ, उसे हम क्या कहेंगे? हेरिडिटी डिसीज़ कहेंगे। ठीक है। नेक्स्ट है इन्फेक्शन। कुछ पैथोजेंस होते हैं जो कि डिसीज़ कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं। ठीक है। उनसे इन्फेक्शन हो सकता है। अनहेल्दी लाइफस्टाइल, जैसे कि हम एक्सरसाइज नहीं करते, कंजप्शन करते हैं टोबैको की, अल्कोहल की, जंक फूड्स खाते हैं, एक्सेट्रा। तो ये क्या होती है? ये अनहेल्दी लाइफस्टाइल होती है। ठीक है। अब डिसीज़ जो है वो क्लासिफाई हो सकती है इन्फेक्शियस डिसीज़ में, जिसे हम कम्युनिकेबल डिसीज़ भी बोलते हैं, और नॉन इन्फेक्शियस डिसीज़ में, जिसे हम नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ बोलते हैं। ठीक है। जो इन्फेक्शियस डिसीज़ होती है वो डिसीज़ होती है जो कि कॉज होती है बाय सम डिसीज़ कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स या फिर पैथोजन, जैसे कि बैक्टीरिया, फंजाई, वायरस, प्रोटोजोआ हो गया। ठीक है। ये जो डिसीज़ होती है वो पास होती है फ्रॉम द अनहेल्दी पर्सन टू द हेल्दी पर्सन। ठीक है। और जो नॉन इन्फेक्शियस डिसीज़ होती है वो कौन सी डिसीज़ होती है? जो कि पैथोजन से ट्रांसमिटेड ना हो। ठीक है। ये कॉज होती है बाय अनहेल्दी लाइफस्टाइल, अनबैलेंस्ड डाइट, इनप्रॉपर वैक्सीनेशन एक्सेट्रा। ठीक है। इसे हम क्रॉनिक डिसीज़ भी बोलते हैं क्योंकि ये लॉन्ग ड्यूरेशन तक रहती है, जैसे कि डायबिटीज़ हो गया। ठीक है। कैंसर हो गया, हार्ट अलाइनमेंट्स हो गया। ठीक है। नेक्स्ट है कॉमन डिसीजेज इन ह्यूमंस। अब जो डिसीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, प्रोटोजोआ, हेलिमेंथस, ये सब क्या होते हैं? ये पैथोजेंस होते हैं। ठीक है। ये पैथोजेंस क्या करते हैं? ये बॉडी में एंटर कर जाते हैं बाय वेरियस मीन्स, अलग अलग तरह से। ठीक है। और मल्टीप्लाई होते हैं और इंटरफेयर करते हैं नॉर्मल वाइटल एक्टिविटीज़ में, जिसकी वजह से क्या होता है? मॉर्फोलॉजिकल और फंक्शनल डैमेज हो सकता है ह्यूमन बॉडी में। ठीक है। अगर हम पैथोजेनिक बैक्टीरिया की बात करें तो जो सैल्मोनेला टाइफाई है, ये एक बैक्टीरिया है, ये एक पैथोजेनिक बैक्टीरिया है जो कि टाइफाइड फीवर कॉज करता है ह्यूमन बींग्स के अंदर। ठीक है। इसमें क्या होता है? पैथोजन जो है वो जनरली एंटर कर जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में थ्रू द फूड और वाटर, जो कि कंटेमिनेटेड होता है। वो क्या करते हैं? उन कंटेमिनेटेड फूड और कंटेमिनेटेड वाटर के थ्रू स्मॉल इंटेस्टाइन में चले जाते हैं और माइग्रेट होते हैं टू द अदर ऑर्गन्स थ्रू ब्लड। ठीक है। सिम्टम्स क्या हो सकते हैं इसके? हाई फीवर आ सकता है, वीकनेस आ सकती है, स्टमक पेन हो सकता है, कॉन्स्टिपेशन, हेडेक, लॉस ऑफ एपिटाइट हो सकता है। ठीक है। ये सब कॉमन सिम्टम्स हैं टाइफाइड डिसीज़ के। ठीक है। इसमें क्या होता है? इंटेस्टाइनल परफोरेशन हो जाती है, जिसकी वजह से क्या हो सकता है? कुछ केसेस में डेथ भी हो सकती है। ठीक है। जो टाइफाइड फीवर है वो कंफर्म्ड होता है बाय द वाइटल टेस्ट। ठीक है। नेक्स्ट बैक्टीरिया है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। ठीक है। जो कि कॉज करता है निमोनिया। ठीक है। ह्यूमन बींग्स के अंदर ये क्या करते हैं? ये अफेक्ट कर देते हैं हमारे एल्वेलोई को। ठीक है। जो एयर फिल्ड सैक्स होते हैं लंग्स के अंदर। ठीक है। जिसकी वजह से क्या हो सकता है? इन्फेक्शन हो सकता है। ठीक है। और जो हमारा एल्वेलोई है वो फील्ड हो जाता है विद द फ्लूइड, लीड कर सकता है सीवियर प्रॉब्लम्स इन रेस्पिरेशन। ठीक है। सिम्टम्स क्या होते हैं निमोनिया का? फीवर हो जाता है, चिल्स हो जाते हैं, कफ, हेडेक हो जाता है। ठीक है।
सीवियर केसेस में क्या होता है, जो लिप्स, फिंगर नेल्स ये सब क्या होते हैं, ये अपना कलर चेंज कर देते हैं, ठीक है। अब ये कैसे कॉज हो सकता है, जब हेल्दी पर्सन जो है वो इनहेल कर ले इस इन्फेक्शन को बाय द ड्रॉपलेट्स, कि रिलीज हो सकता है बाय इन्फेक्टेड पर्सन, और इवन शेयरिंग ग्लासेस यूटेंसिल्स विद एन इन्फेक्टेड पर्सन, ठीक है। तो ये क्या हो सकता है, निमोनिया हमें हो सकता है, ठीक है। डायसेंट्री, प्लग, डेप्थेरिया, ये क्या है, ये अदर बैक्टीरियल डिसीजेज हैं जो ह्यूमन में बैक्टीरिया की वजह से हो सकती हैं, ठीक है। अब कुछ वायरसेस होते हैं जो ह्यूमन बीइंग के अंदर डिसीज कॉज कर सकते हैं, जैसे राइनो वायरस, ठीक है। जो राइनो वायरस होता है वो एक ग्रुप होता है वायरस का जो कि कॉज करता है वन ऑफ द मोस्ट इन्फेक्शियस ह्यूमन एलिमेंट्स, जिसे हम कॉमन कोल्ड भी बोलते हैं। ये क्या करता है, ये इन्फेक्ट करता है नोज को, रेस्पिरेटरी पैसेज को, बट लंग्स को इफेक्ट नहीं करता, ठीक है। इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, नेजल कॉन्जेशन होता है, डिस्चार्ज होता है, ठीक है। थ्रोट जो है वो सोर हो जाता है, होरोनेस हो जाती है, कफ हो जाता है, हेडेक हो जाती है, टायरनेस हो जाती है, ठीक है। ये सब लगभग 3 से 7 दिन तक रहते हैं, ठीक है। अब ये कैसे कॉज होता है, ये हेल्दी पर्सन में ट्रांसफ़र होता है बाय द इन्फेक्टेड पर्सन, जैसे कि अगर कोई इन्फेक्टेड पर्सन है, ठीक है, उसके जो ड्रॉपलेट्स है, कफ के ड्रॉपलेट्स हैं, स्नीज के ड्रॉपलेट्स हैं, ठीक है, वो क्या हो, डायरेक्टली इनहेल हो जाए बाय हेल्दी पर्सन, या फिर ट्रांसमिट हो जाए थ्रू द कंटेमिनेटेड ऑब्जेक्ट्स सच एज पेन, बुक्स, कप्स एक्सेट्रा, ठीक है। तो ये किसी भी कंटेमिनेटेड सोर्स से क्या हो सकता है, अनहेल्दी पर्सन से हेल्दी पर्सन में ट्रांसमिट हो सकती है ये डिसीज़, ठीक है। कुछ प्रोटोजोआ भी ह्यूमन डिसीजेस कॉज करते हैं, जैसे कि मलेरिया। प्लाज्मोडियम जो है एक टिनी प्रोटोजोआ है जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है मलेरिया के लिए, ठीक है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पीसीज होती है प्लाज्मोडियम की, जैसे कि प्लाज्मोडियम विवैक्स, प्लाज्मोडियम मलेरिया, प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम, ठीक है। ये सब रिस्पॉन्सिबल होते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ मलेरिया में, ठीक है। इन सब में से क्या होता है, जो मैलिग्नेंट मलेरिया होता है वो कॉज होता है बाय द प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम, ठीक है, जो कि बहुत सीरियस वन है और फेटल भी हो सकती है, ठीक है। अब प्लाज्मोडियम की लाइफ साइकिल के बारे में बात करें तो क्या होता है, प्लाज्मोडियम जो है वो ह्यूमन बॉडी में एंटर हो जाता है एज स्पोरोसॉइट्स, ठीक है। स्पोरोसॉइट्स क्या होते हैं, एक इन्फेक्शियस फॉर्म होती है, ठीक है। इन्फेक्शियस फॉर्म में क्या होता है, जो प्लाज्मोडियम है वो ह्यूमन बॉडी के अंदर एंटर हो जाता है थ्रू द बाइट ऑफ द इन्फेक्टेड फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें जब इन्फेक्टेड फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो बाइट करती है ह्यूमन बॉडी को, जो कि एंटर करते हैं ह्यूमन बॉडी में एज स्पोरोसॉइट्स, ठीक है। इसमें क्या होता है, पैरासाइट जो है वो इनिशियली मल्टीप्लाई होने लगता है लीवर सेल्स में, और फिर क्या करता है, अटैक कर देता है रेड ब्लड सेल्स को, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है, जो रेड ब्लड सेल्स है वो रैप्चर हो जाती हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, जब रैप्चर आरबीसीज जो होती हैं वो रिलीज करती हैं टॉक्सिक सब्सटेंस, जिसे हम क्या बोलते हैं, हीमोजोइंस बोलते हैं, ठीक है। हीमोजोइंस क्या कॉज करता है, वो चिल कॉज करता है और हाई फीवर कॉज करता है, रिक्योरिंग एवरी 3 to 4 days, ठीक है। फिर क्या होता है, जब फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो बाइट कर लेती है इन्फेक्टेड पर्सन को, ये जो पैरासाइट्स होते हैं वो एंटर कर जाते हैं मॉस्किटो की बॉडी में, और फिर उसमें डेवलपमेंट होने लगती है, फर्दर डेवलपमेंट होने लगती है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होता है, जो पैरासाइट है वो मल्टीप्लाई करती है विद इन दैम, और वो फॉर्म करती है स्पोरोसॉइट्स, ठीक है, जो कि स्लाइवरी ग्लैंड में स्टोर हो जाते हैं। फिर उसके बाद जब वो मॉस्किटो बाइट करती है ह्यूमन को, जो स्पोरोसाइट्स ह्यूमन बॉडी के अंदर इंट्रोड्यूस होते हैं वो इनिशिएट करने लगते हैं उन्हीं इवेंट्स को, ठीक है। कौन से इवेंट्स, वो इवेंट्स जिसमें जो इन्फेक्टेड एनोफिलस मॉस्किटो होती है वो बाइट करती है ह्यूमन बॉडी को, और स्पोरोसोइट्स जो है वो उनकी बॉडी में चले जाते हैं, और फिर क्या होता है, लीवर सेल में पैरासाइट जो है वो मल्टीप्लाई करती है, और फिर रेड ब्लड सेल्स को अटैक करती है, और रेड ब्लड सेल्स जो है वो रैप्चर हो जाते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से वो क्या रिलीज करते हैं, टॉक्सिक सब्सटेंस रिलीज करते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, हीमोजोइंस बोलते हैं, जिसकी वजह से फीवर वगैरह कॉज होता है, ठीक है। मलेरिया पैरासाइट जो है वो 2 होस्ट रिक्वायर करता है, एक ह्यूमन और एक मॉस्किटो, ठीक है। अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के लिए फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो जो होती है वो वेक्टर की तरह भी एक्ट करती है। नेक्स्ट प्रोटोजोअन पैरासाइट है एंटा अमीबा हिस्टोलेटिका, ठीक है। ये क्या होता है, ये एक प्रोटोजोअन पैरासाइट होता है जो कि कॉज करता है एमीबॉयसिस ह्यूमन के अंदर, ठीक है, ह्यूमन के लार्ज इंटेस्टाइन में, ठीक है। इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, इसमें कॉन्स्टिपेशन होने लगता है, एब्डोमिनल पेन होने लगता है, क्रैम्प होने लगते हैं, ठीक है। स्टूल में क्या होता है, एक्सेस म्यूकस पाया जाता है या फिर ब्लड क्लोट्स भी पाए जाते हैं, ठीक है। इससे कॉज होता है, ये हाउस फ्लाइज से कॉज होता है,
जो कि एक्ट करते हैं एज अ मैकेनिकल कैरियर, ठीक है, और सर्व करते हैं पैरासाइट को फ्रॉम द फेसेस ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन टू फूड, फूड प्रोडक्ट्स, और उन्हें जाके कंटामिनेट कर देते हैं, ठीक है, पॉल्यूट कर देते हैं बाय द पैरासाइट, ठीक है। इसमें क्या होता है, ड्रिंकिंग वाटर, फूड, ये सब कंटामिनेट हो जाता है बाय द फेशियल मैटर्स, जो कि मेन सोर्स होते हैं ऑफ इन्फेक्शन। नेक्स्ट है एस्कैरिसिस। एस्कैरिसिस जो होते हैं वो इंटेस्टाइनल पैरासाइट होता है, ठीक है, जो कि कॉज करता है एस्कैरिसिस, ठीक है। इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, ये इंटरनल ब्लीडिंग कॉज कर सकता है, मस्कुलर पेन, फीवर, और इंटेस्टाइनल पैसेज को भी ब्लॉक कर सकता है, ठीक है। ये कॉज होता है बाय द हेल्दी पर्सन जब इन्फेक्शन एक्वायर कर लेता है थ्रू द कंटेमिनेटेड वाटर, वेजिटेबल, फ्रूट्स एक्सेट्रा। इसमें क्या होता है, जो पैरासाइट के एग होता है, ठीक है, वो एक्सक्रीट हो जाता है अलॉन्ग विद द फेशियस ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन, जो क्या कॉज करता है, सॉइल को कंटेमिनेट कर सकता है, वाटर को कंटेमिनेट कर सकता है, प्लांट को कंटेमिनेट कर सकता है एक्सेट्रा, ठीक है। नेक्स्ट डिसीज है वुचेरिया, ठीक है, ये कॉज होती है बाय द फिलेरियल वॉर्म्स, ठीक है। ये एक स्लो डेवलपिंग क्रोनिक इन्फ्लेमेशन होती है ऑर्गेन्स के अंदर, जिसमें क्या होता है, उस ह्यूमन बीइंग को काफ़ी सालों तक वो उस डिसीज से इफेक्ट रहता है, ठीक। इसमें क्या होता है, जो डिसीज कॉज होती है वो एलिफेंटाइसिस होती है, ठीक है, जिसे हम फिलेरियसिस भी बोल सकते हैं, ठीक है। जेनाइटल ऑर्गन्स भी अफेक्ट हो सकते हैं, जिसकी वजह से ग्रॉस डिफॉर्मिटीज़ भी हो सकती है, ठीक है। ये पैथोजन जो है वो ट्रांसमिट होता है हेल्दी पर्सन में थ्रू द बाइट ऑफ द मॉस्किटो वेक्टर, और जो मॉस्किटो फैक्टर होती है इसमें वो फीमेल होती है, ठीक है। आप कुछ फंजाई भी डिसीज कॉज कर सकते हैं बिलोंगिंग टू द जेनरा माइक्रोस्पोरम, ट्राइकोफाइटम, एपिडर्मोफाइटम, ठीक है। ये सब रिस्पॉन्सिबल होते हैं रिंगवॉर्म के लिए, जो कि मोस्ट कॉमन इन्फेक्शियस डिसीज है मैन के अंदर, ठीक है। इसमें क्या होता है, जो वेरियस पार्ट होते हैं ह्यूमन बॉडी के, ठीक है, जैसे कि नेल्स हो गया, स्किन हो गई, स्कैल्प हो गया, ठीक है, उसमें ड्राई स्कैली लेशंस आने लगते हैं, ठीक है। इन लेसन्स की वजह से इंटेंस ईचिंग भी हो सकती है, ठीक है। इसमें क्या होता है, हीट और जो मॉइस्चर होता है वो हेल्प करता है फंजाई को ग्रो करने में, ठीक है। जो रिंगवॉर्म होते हैं वो जनरली एक्वायर होते हैं फ्रॉम सॉइल या फिर इन्फेक्टेड पर्सन के टावल, क्लोथ, कॉम्ब यूज़ करने से, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक है इम्यूनिटी। इम्यूनिटी क्या होता है, इम्यूनिटी एक एबिलिटी होती है होस्ट सेल की जो कि फाइट करती है डिसीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ड्यू टू इम्यून सिस्टम, ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं, इम्यूनिटी बोलते हैं, ठीक है। इम्यूनिटी दो टाइप की होती है, इनेट इम्यूनिटी और एक्वायर इम्यूनिटी, ठीक है। जो इनेट इम्यूनिटी होती है नॉन स्पेसिफिक टाइप ऑफ डिफेंस होती है, जो कि प्रेजेंट होती है एट द टाइम ऑफ बर्थ और प्रोवाइड करती है डिफरेंट काइंड ऑफ बैरियर्स, जो कि फॉरेन एजेंट्स को बॉडी के अंदर आने से प्रिवेंट करते हैं। ये 4 टाइप्स के बैरियर्स होते हैं, जैसे कि फिजिकल बैरियर हो गया, साइकोलॉजिकल बैरियर हो गया, सेलुलर बैरियर हो गया, साइटोकाइन बैरियर हो गया, ठीक है। अब फिजिकल बैरियर में क्या होता है, स्किन, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल, यूरोजेनाइटल ट्रैक्ट, ये क्या करते हैं, ये हेल्प्स इन ट्रैपिंग माइक्रोब्स एंटरिंग आवर बॉडी, ठीक है। साइकोलॉजिकल बैरियर क्या होता है, जैसे कि एसिड इन स्टमक, स्लाइवा इन माउथ, ये सब क्या करते हैं, माइक्रोबल ग्रोथ को प्रिवेंट करते हैं। सेलुलर बैरियर जो होते हैं वो ल्यूकोसाइट्स हो गए, न्यूट्रोफिल्स हो गए, मोनोसाइट्स हो गए, नेचुरल किलर्स हो गए, ठीक है, जो कि ब्लड में होते हैं, एज वेल एज माइक्रोफेजेस हो गए टिश्यूज़ के अंदर, जो कि माइक्रोब को कैप्चर करके डिस्ट्रॉय कर देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है साइटोकाइन बैरियर, वो सीक्रेट करते हैं प्रोटीन, जिसे हम क्या बोलते हैं, इंटरफेरोन्स बोलते हैं, ठीक है, जो कि प्रोटेक्ट करता है नॉन इन्फेक्टेड सेल्स को फर्दर वायरल इन्फेक्शन से, ठीक है। नेक्स्ट टाइप ऑफ इम्यूनिटी है एक्वायर्ड इम्यूनिटी। ये एक पैथोजन स्पेसिफिक इम्यूनिटी होती है, ठीक है। इसमें क्या होता है, जब बॉडी जो है पैथोजन से फर्स्ट टाइम एनकाउंटर करती है और प्रोड्यूस कर देती है प्राइमरी रिस्पॉन्स को, ठीक है, तो इंटेंसिटी के प्राइमरी रिस्पॉन्स को वो प्रोड्यूस कर देती है, ठीक है। फिर क्या होता है, इसमें जब सेम पैथोजन जो है एनकाउंटर करता है, एंटर करता है बॉडी में, वो हाईली इंटेंसिफाइड रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, सेकेंडरी रिस्पॉन्स, ठीक है। ये जो प्राइमरी और सेकेंडरी रिस्पॉन्स होते हैं वो कैरिड आउट होते हैं विद द हेल्प ऑफ बी लिम्फोसाइट्स एंड टी लिम्फोसाइट्स, ठीक है। जो बी लिम्फोसाइट्स होते हैं वो प्रोड्यूस करते हैं प्रोटीन्स की आर्मी, ठीक है, उस पैथोजन के रिस्पॉन्स में इनटू आवर ब्लड टू फाइट विद देम, ठीक है।
दीज प्रोटीन्स आर कॉल्ड एंटीबॉडीज़। ठीक है, उन प्रोटीन्स को हम क्या बोलते हैं? एंटीबॉडीज़। मतलब जो बी लिम्फोसाइट्स होते हैं वो एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस कर देते हैं उस पैथोजन के अगेंस्ट जो कि फाइट करती है फिर उस पैथोजन से। ठीक है, जो टी लिम्फोसाइट्स होते हैं वो एंटीबॉडीज सिक्रीट नहीं करते बट बी लिम्फोसाइट्स को प्रोड्यूस होने में हेल्प करते हैं। ठीक है, जो लिम्फोसाइट्स होते हैं टू टाइप्स के होते हैं, बी लिम्फोसाइट्स और टी लिम्फोसाइट्स। ठीक है, बी लिम्फोसाइट्स जो है वो हार्मोनल इम्यून रिस्पॉन्स शो करते हैं और जो टी लिम्फोसाइट्स होते हैं वो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी शो करते हैं। ठीक है, अब एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर कैसे होता है? जो एंटीबॉडीज होती हैं वो प्रोटीन मॉलिक्यूल्स होती हैं जिसे हम क्या बोलते हैं? इम्यूनोग्लोबिन्स। ठीक है, ये वेरियस टाइप की होती है लाइक IgA, IgM, IgE, IgG। ठीक है, हर एक एंटीबॉडी मॉलिक्यूल क्या होता है? कंसिस्ट करता है 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स। ठीक है, 2 लॉन्ग चेन्स होती है जिसे हम हैवी चेन बोलते हैं। ठीक है, ये जो लॉन्ग चेन होगी वो हैवी चेन होगी। ठीक है, और जो 2 शॉर्ट चेन होती है ये वाली, उसे हम क्या बोलेंगे? लाइट चेन बोलेंगे। ठीक है, ये दोनों अरेंज होती हैं वाई शेप में। ठीक है, ये वाई शेप फॉर्म करती है। ठीक है, इसलिए जो एंटीबॉडी है वो रिप्रेजेंटेड होती है एज H2L2। नेक्स्ट टॉपिक है एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी। ठीक है, अब एंटीबॉडीज़ की प्रोडक्शन के बेसिस पे जो इम्यूनिटी होती है फर्दर कैरेक्टराइज्ड होती है एज एक्टिव इम्यूनिटी एंड पैसिव इम्यूनिटी। ठीक है, जो एक्टिव इम्यूनिटी होती है वो बॉडी प्रोड्यूस करता है अपनी खुद की एंटीबॉडीज़ अगेंस्ट द एंटीजेंस। ठीक है, और जो पैसिव इम्यूनिटी होती है वो रेडीमेड एंटीबॉडीज़ होती है जो कि ट्रांसफ़र करी जाती है फ्रॉम वन इंडिविजुअल टू अनदर। जो क्लोस्टोरम होता है वो पैसिव इम्यूनिटी का एग्जाम्पल है। ठीक है, इसमें क्या होता है? ये जो पैसिव इम्यूनिटी होती है मदर से चाइल्ड में प्रोवाइड की जाती है जो कि एंटीबॉडीज़ IgA कंटेन करती है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशन। अब ये जो प्रिंसिपल होता है वैक्सीनेशन और इम्यूनाइजेशन का वो बेस्ड होता है ऑन द प्रॉपर्टी ऑफ मेमोरी ऑफ द इम्यून सिस्टम। ठीक है, वैक्सीनेशन में क्या होता है? जो पैथोजन के एंटीजेनिक प्रोटीन्स होते हैं वो प्रिपेयर किए जाते हैं इनएक्टिवेटेड या वीकेंड पैथोजन में। ठीक है, और फिर वो इंट्रोड्यूस किए जाते हैं इन द बॉडी। ठीक है, जो एंटीबॉडीज़ होती हैं वो प्रोड्यूस हो जाती हैं बॉडी के अंदर अगेंस्ट दिस एंटीजन। ठीक है, जो कि न्यूट्रलाइज कर देती है पैथोजेनिक एजेंट्स को ड्यूरिंग एक्चुअल इन्फेक्शन। ठीक है, वैक्सीन्स होती हैं वो मेमोरी भी जनरेट करती हैं बीट सेल्स और टी सेल्स जो रिकॉग्नाइज कर लेते हैं उस पैथोजन को क्विकली और उसके अगेंस्ट मैसिव प्रोडक्शन कर देते हैं ऑफ एंटीबॉडीज़। ठीक है, अगर कोई पर्सन इन्फेक्टेड है विद सम डेडली माइक्रोब to which quick immune response is required as in tetanus, we directly injected the performed antibodies और antitoxins। ठीक है, इसमें क्या होता है? अगर कोई पर्सन डेडली माइक्रोब से इन्फेक्टेड है तब हम क्या करेंगे? ये डायरेक्टली इंजेक्ट कर देंगे उसके अंदर एंटीबॉडीज़ या फिर एंटीटॉक्सिन्स। ठीक है, इवन इन द केस ऑफ स्नेक बाइट, अगर कोई स्नेक जो है वो बाइट कर ले क्या करते हैं? डायरेक्टली इंजेक्ट कर देते हैं परफॉर्म्ड एंटीबॉडीज अगेंस्ट द स्नेक वेनम। इस टाइप की इम्यूनाइजेशन को हम क्या बोलते हैं? पैसिव इम्यूनाइजेशन। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है एलर्जीज। एलर्जी कब कॉज होती है? जब जब हमारा इम्यून सिस्टम जो है वो रिस्पॉन्स करे टू द सर्टेन एंटीजेंस प्रेजेंट इन द एनवायरनमेंट, तो उसे हम क्या कहेंगे? एलर्जी। ठीक है, जिस सब्सटेंस पे हमारा इम्यून सिस्टम जो रिस्पॉन्ड करता है, ठीक है, उस सब्सटेंस को हम क्या बोलते हैं? एलर्जेंस बोलते हैं। ठीक है, अब इसमें जो एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस होती हैं वो कौन सी होती है? IgE टाइप होती है। ठीक है, एलर्जी होती है ड्यू टू द सिक्रेशन ऑफ केमिकल्स लाइक हिस्टामाइन एंड सेरोटोनिन फ्रॉम द मास्ट सेल। ठीक है, कॉमन एग्जाम्पल कौन कौन से हैं एलर्जेंस के? डस्ट हो गया, पॉलन हो गया, एक्सेट्रा। ठीक है, इसमें सिम्टम्स कौन से होते हैं? स्नीजिंग हो जाती है, वाटरी आइज हो जाती है, रनी रोज हो जाती है, ब्रीथ करने में डिफिकल्टी होती है। ठीक है, अब ऑटो इम्यूनिटी क्या होता है? जब ह्यूमन इम्यून सिस्टम जो है वो डिस्टिंग्विश करने लग जाए बिटवीन सेल्फ एंड फॉरेन मॉलिक्यूल्स। ठीक है, कभी कभार क्या होता है ड्यू टू जेनेटिक और अननोन रीज़न बॉडी जो है वो अटैक कर देती है अपनी ही सेल्स पे। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है? डैमेज हो जाते हैं हमारी बॉडी को, उसे हम क्या कहते हैं? ऑटो इम्यून डिसीज़। ठीक है, जैसे कि रूमेटॉइड्स, अर्थराइटिस जो है वो इसी वजह से कॉज होता है, ऑटो इम्यून डिसीज़ की वजह से, जब हमारी बॉडी जो है वो अननोन रीज़न की वजह से अपनी बॉडी सेल्स को अटैक कर देती है। नेक्स्ट है इम्यून सिस्टम इन द बॉडी। अब ह्यूमन इम्यून सिस्टम कंसिस्ट करता है लिम्फॉइड ऑर्गन्स का, टिश्यू सेल्स का, सॉल्यूबल मॉलिक्यूल्स लाइक एंटीबॉडीज़। ठीक है,
ये जो इम्यून सिस्टम होता है वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन एलर्जिक रिएक्शन, ऑटो इम्यून डिसीज एंड ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन। ठीक है, जो लिम्फॉइड ऑर्गन्स होते हैं वो ऑर्गन्स होते हैं जहाँ पे ओरिजिन और मैचुरेशन और परफोरेशन होती है लिम्फोसाइट्स की। ठीक है, प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स होते हैं वो इंक्लूड करते हैं बोन मैरो और थाइमस को। ठीक है, लिम्फॉइड की मैचुरेशन के बाद क्या होता है, वो माइग्रेट कर जाते हैं टू सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स लाइक स्प्लीन, lymph nodes, tonsil, Peyer's patches of small intestine and appendix। ये प्रोवाइड करते हैं साइट फॉर इंट्रैक्शन लिम्फोसाइट्स विद एंटीजेंस। ठीक है, अब जो लिम्फॉइड टिश्यूज होते हैं वो लोकेटेड होते हैं विद इन द लाइनिंग ऑफ रेस्पिरेटरी, डाइजेस्टिव, यूरोजेनाइटल ट्रैक्ट, जैसे हम क्या बोलते हैं, म्यूकोसल एसोसिएटेड लिम्फॉइड टिश्यू। ठीक है, ये कॉन्स्टिट्यूट करते हैं 50% ऑफ द लिम्फॉइड टिश्यूज इन ह्यूमन बॉडी। तो आज के लिए बस इतना ही। फर्दर चैप्टर हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आई होप आपको पूरी वीडियो समझ आ गई होगी। इस पूरी वीडियो का PDF जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, वहाँ से डाउनलोड कर लेना, पढ़ लेना। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कर दें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि जब भी नेक्स्ट वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले आ जाएगा। ठीक है, इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू सो मच। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।